हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें अपने जीवन को आधुनिक विज्ञान के बाह्य उपकरणों के सहारे मनुष्य जीवन की जटिलताओं को कम करने का और उसको सरल बनाने का कैसे प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में विज्ञान की कसौटियों पर जो हमारे मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का हम रोज़ ध्यान करते हैं और उससे अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, उसके बारे में प्रेरणा के रूप में अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आधुनिक जो विज्ञान है, बाह्य उपकरणों के सहारे मानव जीवन की जटिलताओं को कम करने का या सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो बाह्य उपकरण अर्थात जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं के माध्यमों से जीवन की जो हमारे जीवन जो इस प्रकार के अनेक प्रकार के उलझनों में गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास हम करते हैं। इसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। और जो हमारा प्राचीन काल में दोस्तों हमारे जो विद्वान थे, विचारक थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनीषी जिनको विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तो पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के साथ चेतना को भी शोध और खोज करने का विषय उन्होंने बनाया। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में चमत्कारिक प्रगति उन्होंने की है, जिससे हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हुआ है। तो दोस्तों, चेतना विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम पूरा गूढ़ता से अध्ययन करें तो प्रकृति के जो विधि विधान हैं, जो खोजे गए विधि विधान हैं, उनमें मंत्र विद्या प्रमुख मानी गई है। जो भी हम 20 मंत्र अगर हम सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय में क्या क्या चीज़, ओंकार शब्द में क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है दोस्तों, जब हम उसकी गूढ़ता तक जाते हैं तब उसके वास्तविक चिंतन को हम समझते हैं। लंबा मंत्रोच्चार करना उतना प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक वह है दोस्तों जब हम एक छोटे से शब्द को लेकर के अपने अंतःकरण का उसके गूढ़ता का अध्ययन करें। तो सामान्य रूप में से मंत्रों का स्वरूप कुछ विशिष्ट शब्दों का समूह ही दिखाई देता है, परंतु वास्तव में मंत्र केवल शब्दों का समूह ही नहीं है दोस्तों, बल्कि उनका जो गठन किया गया है, उनका जो निर्माण किया गया है, विज्ञान सम्मत भाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वैज्ञानिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया गया है। कुछ दशक पूर्व दोस्तों मंत्रों के प्रभाव और विशेषताओं को लोग अंधविश्वास के रूप में चरितार्थ करते थे और अंधविश्वास की प्रक्रिया समझते थे। विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को अब प्रमाणित करने लगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में विचरण कर रहे थे, तब सीता जी वन में जाते जाते बहुत थक गई थी। तो थकने के बाद जो है उनको प्यास लगी, लेकिन कहीं पर भी उनको जल की प्राप्ति नहीं हुई। तो लक्ष्मण जो थे दोस्तों शेषनाग के अवतारी थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो लक्ष्मण को जब सीता जी ने संकेत किया कि मुझे प्यास लगी है, तो लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ तो जल कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी ने एक जगह अपने मंत्रों के प्रभाव से तीर मारा धरती पर, वहाँ पर पानी प्राप्त हुआ। इस प्रकार के प्रकरण हमारे साहित्य में मौजूद हैं। तो दोस्तों, मंत्रों के भाव में
विज्ञान भी आज इसको साक्षात रूप में मानता है। तो मंत्र विद्या के वैज्ञानिक भी जानते हैं। और जीव से जो भी शब्द हमारे निकलते हैं, जीवा से, जीव जो है हमारे वाणी का सबसे पहला स्वर यंत्र है। उनका उच्चारण कंठ और हमारी तालु और मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वामूल, जो जिह्वामूल होता है, आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। तो इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, उन अंगों के नाड़ी तंत्र जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक फैलता है। सूक्ष्म गूढ़ प्रकरण है दोस्तों। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां हमारी होती हैं। वैज्ञानिक तरीके से हम मंत्रों की बातें कर रहा हूँ, जैसा पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है, जिन लोगों का कोई सूक्ष्म ग्रंथियाँ रोगी या नष्ट हो जाती हैं, कुछ ग्रंथियाँ अगर समाप्त हो जाती हैं, तो उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलने लगते हैं। कोई तोतला बोलते हैं, बोलने में स्पष्ट वाक्य नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि की उनमें कमी होती है। तो वो शुद्ध बोलते हैं लेकिन अशुद्ध लगता है, तो उसी को हगलाना या तुतलाना कहते हैं। तो दोस्तों शरीर में अनेक छोटा है, बड़ा है, दृश्य है, अदृश्य है, अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। यानी योगी लोग जानते हैं, जो योग करना जानते हैं, जो योग की परंपरा मर्यादा को सूक्ष्म रूप में जानते हैं, उनको उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा हुआ है। जैसे सुषुम्ना से संबंध षट चक्र प्रसिद्ध है, ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हमारे विद्यमान है दोस्तों, जो विविध शब्दों का उच्चारण इन विधियों ग्रंथों पर अपना प्रभाव डालता है, और उस प्रभाव से इन ग्रंथों का शक्ति भंडार जागृत होता है। हमारे जीवन में जो शक्ति का भंडार होता है वो अपने आप ही जागृत होता है। तो मंत्रों का जो गठन होता है दोस्तों इसी आधार पर हुआ है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। अगर हम पूरा गायत्री मंत्र को देखें, ओम भूव स्व तत्सवितुं वरेण्यं, ओम भूव स्व तत्सवितुं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो 24 अक्षरों से बन के गायत्री मंत्र बना हुआ है। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है दोस्तों। 24 ग्रंथियों के अनुसार इस 24 अक्षरों को की बनावट बनाई गई है। इसको वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए, जो जागृत होने पर सद्बुद्धि और प्रकाशक शक्तियों को, हमारे जो प्रकाशक शक्तियाँ हुए उसको तेज उनमें प्रकट करते हैं, तेज का प्रभाव आता है। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार, जो हमारे अंदर से जो ग्रंथियाँ, जो इंद्रियाँ जिनसे स्वर निकलते हैं, 24 तानों से झंकार देता है। जब हम किसी बाजे को बजाते हैं तो ऐसे अनेक प्रकार की अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर की संवेदनाएं बाहर निकलती हैं, जिसका प्रभाव अदृश्य जगत की महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है, और यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव ही तो है। जो गायत्री मंत्र हमारा है उसकी साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो विविध शब्दों का उच्चारण इन विधियों और ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव से इन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है, और मंत्रों का गठन इसी आधार पर होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और 24 ग्रंथियाँ हमारी काम करती हैं, और जो हमको दृश्य नहीं होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्वरूप में इसका बड़ा महत्व है। तो यह प्रभाव गायत्री साधना के फलों का प्रभाव इसमें पूर्ण रूप से निहित रहता है। तो दीपक दोस्तों, जिस प्रकार राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं,
और मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है, और वेणु नाद सुनकर सांप जो है लहराने लगते हैं। तो मृग शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। इस प्रकार की वेदनाएं जो हैं उसमें आती हैं। गायें अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो विविध प्रकार के संगीतज्ञ हैं, ध्वनियों के अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त करने के भाव रखते हैं। तो हमारे देश में दोस्तों, भारत भूमि में तांत्रिक लोग थाली घड़े पर रखकर सर्प है, बिच्छू है आदि जहरीले जानवरों को काटे हुए इलाज कर देते हैं, और किसी कंठमाला, विषबेल, भूतोन्माद आदि रोगों बहुत लोगों के रोग को, असाध्य रोग भी वह ठीक कर देते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन में सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणु होते हैं को लेकर इधर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम जहाँ से वह प्रारंभ होते हैं तो उद्गम तक वह पहुँचते हैं, तो अनेक प्रकार के जैसे कंठमाला है, विषबेल है, भूतोन्माद है आदि रोग बहुत करके अच्छे, यानी उनको बहुत प्रकार से वह ठीक कर देते हैं। उसका कारण शब्दों के कंपन और सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईंधन का परिभ्रमण करते हुए जब अपनी उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं। दोस्तों, हमारा जो पूरा शरीर में जो हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र का स्वरूप होता है वो 1,00,000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो उसमें अपने प्रकार के विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है, और परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हों उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा जो भी हम मंत्र करते हैं, पाठ करते हैं, विलक्षण कार्य होने के भी बड़े यही कारण होते हैं। हमको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की चीज़ें हम कर लेते हैं। अनेक प्रकार के जो ऐसे भी साधु होते हैं जो शमशान घाट में रात दिन बैठे रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कुछ नहीं, तो सब मंत्रों का प्रभाव है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव किया होता है, और मंत्रोच्चारण में मुख्य अंगों में क्रियाशीलता पैदा होती है, और उन भागों में नाड़ी तंतु और विशेष ग्रंथियाँ हमारी काम करने लग जाती हैं। तो जिसके वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत है का प्रवाह इथर तत्व में फैलता है। अपनी कुछ क्षणों में होने वाली जो विश्व की परिक्रमा के वापस आते जाते एक स्वजाति तत्वों को वापस लाने का जो कार्य करता है, तो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का जो पंचभौतिक प्रवाह है, आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की याचना है, और साधना आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों ही कारण साधक के लिए देवी वरदान सिद्ध होते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो शब्द केवल दोस्तों जानकारी ही नहीं, और भी बहुत कुछ देते हैं। ये हमारे जीवन को वैज्ञानिक तरह से किस प्रकार से संगठित करते हैं। हम कोई चीज़ बोलते हैं, सुनते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ऐसे प्रयोग भी किए जाते हैं जिससे
खाद और पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौधों के विकास हेतु प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, शब्द शक्ति से संभावित लाभ उठाने के लिए इस तरह के अनेकानेक प्रयोग अभी हमारे वैज्ञानिक स्तर से चल रहे हैं। मंत्र विद्या का एक आधार यह भी है कि दोस्तों, इस विद्या से जो भी ज्ञाता हैं, विचारक हैं, जो इनकी गूढ़ता को जानते हैं, उनके अनुसार मंत्र में 2 तत्वों का समावेश अवश्य होता है। शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग। जो शब्द शक्ति होती है उसका सूक्ष्म जो चेतना विज्ञान के आधार पर उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, और व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की जो आंतरिक पवित्रता एवं भावों का उल्लास जो हमारे अंतःकरण में होता है, से उत्पन्न दिव्य क्षमताओं का समन्वय। जो हमारे अंदर अनेक लोग जो है दिव्य क्षमता करते हैं और अनेक प्रकार के कितने उनके प्रशंसक हो जाते हैं, जो उनकी दिव्यता को देखते हैं और उनके अंदर पूरा विश्वास पैदा हो जाता है। इस प्रकार के चरित्र करते हैं क्योंकि उनको सिद्धि की प्राप्ति मंत्रों के सानिध्य से होती है। तो दोस्तों, इन दोनों के मिलन से शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग और व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता और भावों को में खुशी पैदा करने की उत्पन्न जो दिव्य क्षमताओं का समन्वय है, ये दोनों मिलन से एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो कितने ही बड़े भौतिक साधनों के उपलब्ध नहीं हो सकती। ये ऐसी शक्ति है जो हमारे पास अपार भौतिक साधन होंगे उससे हमारी पूर्ति नहीं हुई, लेकिन इन 2 तत्वों से व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता और भावों को में प्रसन्नता पैदा करने की जो दिव्य क्षमताओं का समन्वय होता है, और व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता और दूसरा शब्द शक्ति की सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग। तो मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उसके उच्चारण को विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। जो विशेष विधि व्यवस्था होती है उसका ज़्यादा महत्व है। हमारा कंठ है दोस्तों, और तालु है, दांत है, ओंठ है, मुर्दा है आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चार होता है, आप अपने शरीर में खुद इसका प्रयोग करिए तो होता है उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से होता है। जो छोटे छोटे संस्थान होते हैं उनसे होता है। षट चक्र है, विभेद काय हैं, ग्रंथियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, संस्थान है, अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े रहते हैं। हमारे जो मुख्य यंत्र के तार होते हैं इन दिव्य अंगों से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार एक टाइपराइटर में हम हाथ मारते हैं, टाइपराइटर दोस्तों जो जैसे ही हम हाथों से उसको दबाते हैं चाबी से, तो वह एक अक्षर को टाइप कर देता है, ऊपर लिख देता है। तो ठीक उसी प्रकार मुख के उच्चारण से के लिए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ विनिर्मित मंत्र है। गुंफन का सीधा प्रभाव उपर्युक्त संस्थानों पर पड़ता है, जो हमारे संस्थान हैं उन पर पड़ता है, और वहाँ तत्काल एक प्रकार की आंतरिक शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है, और वही प्रवाह जो है दोस्तों मंत्र विज्ञानों को स्वयं लाभान्वित करता है। मंत्रों के उच्चारण से दोस्तों वातावरण में जो शुद्धि प्राप्त होती है वह एक एक मंत्र की गूढ़ता का बहुत ही सांगिक स्वरूप है। उसमें परमात्मा का पूर्ण दिव्य स्वरूप है। तो दोस्तों जो हमारी प्रसुप्त क्षमताएं को जगाता है, भीतर गूंजते हुए मंत्र कंपन यही काम करते हैं, और जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जगत जो है में अभीष्ट परिस्थितियों की संभावना का सूचन करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना हो तो उस पर भी असर डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, किन्हीं कारण से कोई परेशानी है,
रोगग्रस्त है, भय हो गया है, किसी प्रकार का दैहिक भौतिक टापू से अभिगीत है, तो मंत्र विद्या इन तीनों प्रयोजनों को पूरा करती है। मंत्र की विद्या में, गायत्री मंत्र में इतने शक्ति का संचार है दोस्तों। तो साधारणतः ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, पर मंत्रों में शब्द इस प्रकार से गठित होते हैं कि उनकी ध्वनि तरंगें विशेष प्रकार से हो जाती हैं, और गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती है। ओम भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें तार के छल्ले की जैसी ऊपर उठती है, और यह सूक्ष्म अंतराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती है, और जब यही ध्वनि सूर्य के अंतराल में प्रतिध्वनि पैदा करती है, प्रतिध्वनि होकर लौटती है, तो वह अपने साथ प्रकाश अणु की गर्मी, प्रकाश व विद्युत सहित पूरी फौज के समान जो पूरा संयुक्त रूप में जो है जप करने वालों के शरीर में उतरती चली आती है। जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके अंतर में उतर जाती है। तो साधन उन अणुओं के शरीर में जाती है, और कई बार वे लाभ प्राप्त करते हैं, और कभी सांसारिक प्रयत्नों द्वारा कभी संभव नहीं हो सकते। तो दोस्तों, शब्द की शक्ति पर जितना गहरा चिंतन किया जाए, उतनी ही उसकी गरिमा और विलक्षणता स्पष्ट होती चली जाती है। दोस्तों, बादलों की गरज से ऊंची इमारतें फट जाती हैं। इसका कारण क्या है? आज की यांत्रिक सभ्यता जितना शोर उत्पन्न कर रही हैं, उनके दुष्परिणामों से मानव जाति को पूरी न हो सकने वाली क्षति उठानी पड़ती है, जिसके शिकार आज मानव हर जगह इस प्रकार का वातावरण हो रहा है। तो हानिकारक प्रतिक्रिया को सर्वज्ञ समझा जा सकता है। इन विशालकाय द्रुतगामी वायुयानों को के कोलाहलों रहित बनाने का करने का प्रयास करना चाहिए। शब्द की सामर्थ्य सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और विभेदक क्षमता वाली है। इस बात की निश्चित जानकारी होने के बाद भी मंत्र विद्या का विकास हमारे भारतीय जो दर्शन है, तत्व दर्शन है, उसमें किया जाता है। और हम कुछ बोलते हैं दोस्तों, भाव व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो दोस्तों, उच्चारण और स्वर में यही अंतर है कि उच्चारण कंठ, ओंठ, तालु, दांतों का संचालन प्रक्रिया से निकलता है, और विचारों का आदान प्रदान कर सकने भर में समर्थ होता है। तो पर स्वर अंतःकरण से निकलता है, उसमें व्यक्तित्व का दृष्टिकोण और भाव समुच्चय की ओतपोत ओतपोत रहता है। इसीलिए मंत्र को स्वर कहा जाता है, और वेद पाठ में उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित की उच्चारण प्रक्रिया का शुद्ध होना भी इसी ओर संकेत करता है। अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं तो वह गलत है। तो साधना क्षेत्र में स्वर का अर्थ वाक शक्ति के माध्यम से किए जाने वाले सशक्त जप अनुष्ठान से है। तो दोस्तों, परिष्कृत जिह्वा में यह शक्ति रहती है कि जिसके बल पर किसी भी भाषा का कोई भी मंत्र प्रचंड और प्रभावशाली हो उठता है। तो उसके द्वारा उच्चारित शब्द मनुष्य के अंतःकरण में असीम अंतरिक्ष को प्रभावित करने की क्षमता बिना नहीं रहता है। तो ऐसी परिष्कृत वाणी वाक को आध्यात्म का प्राण कर सकते हैं, और उसे साधन की कामधेनु तपस्वी की का ब्रह्मास्त्र कहने के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तो इसी की को
जित जो हमारी जिह्वा को सरस्वती कहते हैं और साधना क्षेत्र में पेश करने वाले व्यक्ति को उस मंत्र शक्ति की दीक्षा की महत्ता समझना आवश्यक है। तो मंत्र की माता उसे भी मानना चाहिए, मंत्र की माता उसे भी मानना चाहिए। सिद्धियों का उद्गम स्थल भगवान को ध्रुवित एवं प्रभावित कर सकने का माध्यम उसे ही मानना चाहिए। परमात्मा का जो सिद्धि होती है वही उसका माध्यम है। तो आत्मबल एवं संयम जो हमारा बढ़ाता है और इससे हमारे एकांत में स्वाध्याय और ब्रह्मचिंतन में अपने जीवन को व्यतीत करने की हमको हमारे आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र का जो अभिप्राय है, हम गायत्री मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से लेकर हमारे अंतःकरण में उसका किस प्रकार का प्रभाव होता है, विज्ञान की कसौटी में किस प्रकार से मंत्र हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता लाते हैं, हमारे वातावरण को पवित्र करते हैं और उस वातावरण की पवित्रता में हमारा अंतरंग किस प्रकार से खिलता है, जिस प्रकार पुष्प खिलता है उस प्रकार हमारा अंतरंग खिलने लगता है। इसीलिए दोस्तों मंत्रों का उच्चारण हमारे जीवन के लिए सही उच्चारण का सही मानक बन के हमको तेजस्वी बनवाता है, ओजस्वी बनाता है और हमें अनेक प्रकार की भय है, रोग है, दोष है, इनसे मुक्ति प्राप्त करता है और किसी प्रकार के भय से हम अभिशप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों गायत्री मंत्र हमारे जो भी मंत्र हम कहते हैं उसका सही उच्चारण करना, उसको सही ढंग से बोलना और उनके हर स्वर को, ध्वनि को और किस प्रकार से हमारे 24 ग्रंथियाँ गायत्री मंत्र में जिस प्रकार से 24 अक्षर हैं उनका संबंध शरीर की स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से होता है। तो जो जागृत होने पर सद्बुद्धि और हमको हमारी शक्तियों को सतेज करता है, तेज करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में प्रेरणादायक भाव में मैंने विज्ञान की कसौटी में किस प्रकार से हमारे मंत्रों का, गायत्री मंत्र का और अन्य मंत्रों का भाव छुपा हुआ है उसको अपने भाव से प्रस्तुत किया। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में प्रयोग करें और अपने जीवन को चरितार्थ करें और वातावरण की, अपने मन की शुद्धि और हृदय की शुद्धि इसी से हम प्राप्त कर सकते हैं।